जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। सब पंजाब से एक बहुत अच्छा समाचार मिल रहा है, बहुत अच्छी खबर है और इट इज वेरी वेरी गुड न्यूज। पंजाब से करप्शन रातों रात खत्म हो गई है और केजरीवाल जी के पास एक जादू की छड़ी है, वो काला जादू भी करते हैं। उनके पास एक ऐसी खीर भी है, वो खीर खिला देने से रातों रात करप्शन दूर हो जाता है। तो सब बहुत बहुत मुबारक जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਨ ਹੀ ਜਮਾ ਹੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ पार्टी ਨੂੰ मुबारक जी, बहुत बहुत मुबारक। तो पहले क्या होता था कि लोग सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क करके चले जाते थे। वैसे तो आजकल आप किसी भी शहर में चले जाओ, शहर में सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, गाड़ियां। तो लोग इतने करप्ट हैं कि बगैर कुछ दिए ऐसे ही गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं। तो साहब आम आदमी पार्टी ने अब चूंकि 300 यूनिट फ्री बिजली देनी है, हर एक जनानी को 1000 रुपये देना है, तो भाई रेवेन्यू तो चाहिए। रेवेन्यू नहीं आएगा तो 1000 रुपया हर एक जनानी को, भावे मर्सिडीज में चलती होवे, उसको देना है। तो वो 1000 रुपया कित्थों आएगा? तो साहब वो आम और केजरीवाल साहब के पास आपको मालूम हर एक चीज़ का फार्मूला है। ये फ्री च कोई भी चीज़ बांटनी हुए तो केजरीवाल साहब के पास ऐसे कुछ फार्मूले हैं। वो उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में सीखे थे, उस टॉप सीक्रेट है, पेटेंट कराए उन्होंने। तो साहब पंजाब में एक नया फार्मूला निकाला है आपीओ ने, आपीए अपोलो ने, आम आदमी पार्टी के बेहद ईमानदार, सृष्टि का सबसे ईमानदार आदमी एक तो अरविंद केजरीवाल, और जितने आपीए हैं वो सृष्टि के सबसे ईमानदार हैं। तो उन्होंने पंजाब में एक नया फार्मूला निकाल लिया साहब रेवेन्यू कलेक्शन का। पूरे पंजाब में हर शहर में था पार्किंग खुल गई साहब। जहां भी 10 गाड़ियां खड़ी हैं वहां पे एक अचानक पार्किंग ठेकेदार पैदा हो गया, और कारों से 50 रुपए और स्कूटर मोटरसाइकिल से 20 रुपए की वसूली चल रही है। और ये पिछले 15 दिनों में करप्शन खत्म किया है। बताओ कितनी करप्ट पब्लिक है, बगैर 50 रुपए दिए ऐसी गाड़ी खड़ के सड़क के किनारे चली जाती है। तो साहब सभी सार्वजनिक स्थानों पर, फुटपाथ्स पे, जो सड़क के किनारे जो खाली जमीन होती है, वहां पे बाकायदे पीली पीली पर्चियां छपवा के रातों रात नए नए ठेकेदार पैदा हो गए हैं। सब उन ठेकेदारों से पूछो तो वो जो पर्ची बांटते वो तो दिहाड़ी मजदूर है बेचारे, 300-300 रुपए में रखे हुए हैं। उसके आगे कोई एक ठेकेदार है, सारा पैसा उसको जाता है, फिर उसके आगे किसको जाता होगा पता नहीं। अब ये दिस इज द लेटेस्ट सिनेरियो ऑफ पंजाब। वैसे क्रिटिसाइज बहुत ही नहीं करनी सालिया, तू अपनी फिक्र कर लै, तू बिहार की फिक्र करया कर, पंजाब के बारे कुछ बोलना नहीं साले, तेन 6 इंच छोटा कर देवांगे। तुम बहुता पंजाबी की फिक्र मत करो, तुम साले बिहारी, तुम बिहार की फिक्र करो। बिहार में भी तो करप्शन है, तुम साला पंजाब के बारे में बोलता है, तुमको 6 इंच छोटा कर देंगे। पर पंजाब में एवरीथिंग इज वेरी फाइन, पंजाब में सब बहुत चंगा है। क्यों? क्योंकि परसों डीजीपी साहब है साहब इनके, उन्होंने बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदे, एंड इट इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया, आप पब्लिक डोमेन में आप गूगल सर्च करिए डीजीपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उन्होंने कहा कि ए तुसी की रौला पाया होया, लॉ एंड ऑर्डर कोई खराब नहीं है पंजाब का, लॉ एंड ऑर्डर। तो लोगों ने कहा सर 20 दिन सर 24 मर्डर हो गए। वो कहते ये तो हमेशा होंगे है, कि नवी गल हुई है? तो सब उन्होंने आंकड़ा खड़ा ला के रख दिया कि पंजाब में तो जी पहले हर महीने 70 मर्डर होते थे, अब तो सिर्फ 55 हुए हैं अब तक। दैट वे पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हुई है पहले से, ये हमारे डीजीपी साहब पंजाब वाले का कहना है। और आपको बहुत ही फिक्र करने की लोड़ नहीं है, पंजाब में सब चंगा सी, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं है, तो बहुता रौला पाने की लोड़ नहीं है। सब अब बात यह कि
डीजीपी साहब कह रहे हैं कि पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी है, बाकी दुनिया सारे रौला पा रही है कि साहब जीना हराम हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल लुधियाना में एक केस हुआ है जिसमें लड़के अपनी गाड़ी के बोनट पे रख के सड़क पे केक काट रहे थे। तो आजकल की युवा पीढ़ी को एक नया शौक पैदा हुआ है ना कि रात को 12 बजे हैप्पी बर्थडे विश करना, रात को 12 बजे, क्योंकि तारीख 12 बजे लग जाती है ना, नवी तारीख। अपनी गर्लफ्रेंड को रात को 12 बजे उसका दरवाजा खटखटा के उसको उसके हैप्पी बर्थडे पे उसको केक डिलीवर करना, ऐसे शोशे आजकल की नई पीढ़ी बहुत करती है। तो लुधियाने के एक कॉलोनी में लुधियाने के कुछ युवा रात को 12 बजे फुल वॉल्यूम पे अपनी गाड़ियों के म्यूजिक डी बजा के और उस पर डांस कर रहे थे सड़क पे, और केक काट रहे थे, हैप्पी बर्थडे मना रहे थे। तो जब 15-20 मिनट का रौला हो गया तो थोड़ी देर बाद मोहल्ले के एक दो लोग आए कि बेटा हुण बहुत हो गया, चलो हो गया हैप्पी बर्थडे, हुण घर जाओ यार, लोगों सौन दो। तो साहब बेटा जी लोगों को बहुत बुरा लग गया और फिर वहाँ पे उनकी लोकल मोहल्ले वालों से झड़प हुई, मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए। और फिर उसके बाद बेटा जी लोगों ने फ़ोन किए तो उनके बेटा जी लोगों के और बेटा जी लोग दोस्त आ गए और वहाँ पे 15-20 गाड़ियाँ और 2-4-10 मोटरसाइकिलों पे 30-40 लड़के इकट्ठे हुए। उन्होंने हवा में गोलियां चलाई और सिर्फ हवा में नहीं चलाई, वहां पे खड़े हुए लोगों पे फायर किया, जिसमें 2 लोगों के पैरों में गोलियां लगी। उसके अलावा उस मोहल्ले में उस साइट पे खड़ी हुई जितनी भी गाड़ियां थी उनके सबके शीशे तोड़ दिए गए। उसके बाद फिर रात में जब हंगामा हुआ तो एडिशनल डीसीपी साहब, उनका नाम मैंने नोट किया है, मैं बता दूंगा आपको, फिर वो रात को आए और ये इट इज़ ऑल ऑन कैमरा। वहाँ पे जो लोकल जो यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स आजकल इतने सारे खुल गए हैं, पर ये बात मानना पड़ेगा, दीज यूट्यूब चैनल्स और ये सोशल मीडिया पे जो छोटे छोटे चैनल्स हो गए, दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। मतलब ये समाज की एक एक घटना को सामने लेके आ रहे हैं और अथॉरिटीज से, प्रशासन से, सरकार से, हाकिम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि साहब ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, आपकी पुलिसिंग क्या है? इस तरीके से लोग रात को हुड़दंग कर रहे हैं, रात को 12:30 बजे लड़के इस तरीके इतना बेखौफ हो गए। ये है परसों रात की घटना। ये कल भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने इस घटना का जिक्र किया है। उसके मैंने जब डिटेल्स खंगाले तो पता नहीं 30-40 लड़के इन्वॉल्व थे उसमें। उसमें से 12 या 14 लड़कों को पुलिस ने जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया है, पहचान लिया है, और उनकी गिरफ्तारी पुलिस कहती है कि जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा उसी लुधियाना शहर की एक और घटना है जहां पे एक फैमिली रात को 12:30 बजे एक किसी मैरिज हॉल से शादी अटेंड करके निकली। तो वहाँ पे 3 बाइक्स में कुछ लुटेरे आए। उन्होंने उस फैमिली में जो एक ससुर जी थे और बेटा बहू थे, बेटे को मारा और बहू और ससुर जिस गाड़ी में बैठे थे उसी गाड़ी का ड्राइवर था बेटा, बेटे को मार के गाड़ी से निकाल दिया, गाड़ी पे कब्जा कर लिया और गाड़ी भगा के ले गए। लगभग 2 किलोमीटर बाद ससुर जी को 2 झापड़ मार के गाड़ी से नीचे उतार दिया। उसके बाद बहू जो थी उनके साथ थी, बहू को 2 घंटा तक वो लुधियाना की सड़कों पे घुमाते रहे। बहू ने ज्वेलरी पहनी हुई थी क्योंकि शादी अटेंड करके आ रही थी वो, तो उसमें उसने बताया है कि ये एक कोई नेकलेस था, 4 अंगूठियां थी, एक चेन थी, कोई मंगलसूत्र था, इस टाइप की काफ़ी सारी ज्वेलरी जो थी, कम से कम 2-3 लाख 4 लाख की ज्वेलरी उस बहू ने पहनी हुई थी। तो साहब वो सारी ज्वेलरी छीन ली है, उसका फ़ोन छीन लिया और लगभग 2 घंटे बाद उसको भी गाड़ी से उतार दिया। उसके बाद लुधियाना शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव में पुलिस ने अगले दिन वो गाड़ी अबैंडन्ड हालत में बरामद की है। पुलिस कहती है हम बहुत जल्दी कल्प्रिट्स को पकड़ लेंगे। अब सब और ऐसी 1000 घटनाएं, 1000 से ज्यादा घटनाएं इस प्रकार की लूट मार की, इस प्रकार की छिनैती पंजाब में आपको पिछले 1 महीने में सुनाई देंगी।
तो सब बात यह है। और डीजीपी साहब कहते हैं कि जब तक मर्डर ना हो तब तक लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। तो साहब जरूरी नहीं है ना कि मर्डर ही एकमात्र पैमाना तो नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का। डीजीपी साहब ने तो ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि साहब नो 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 नो, मर्डर नहीं हुए ज्यादा, मर्डर पहले ज्यादा होते थे, अब मर्डर अभी ओनली 54 मर्डर्स इन 1 मंथ, इसलिए द सिचुएशन इज वेरी वेल अंडर कंट्रोल। हाँ, हालांकि हम कंट्रोल करेंगे, डीजीपी साहब ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया। अब बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हुई और सड़कों पे सरेआम गुंडागर्दी दिखाई देने लग गई। इसका कारण क्या है? तो साहब इसका कारण जो मुझे समझ में आता है ना, कि जब आप गुंडा एलिमेंट को प्रश्रय दोगे, पहली बात, या गुंडा एलिमेंट को बर्दाश्त करोगे, या पॉलिटिकल रीजन से, रिलीजियस रीजन से, राजनीतिक कारणों से, इसके अलावा धार्मिक कारणों से, जब आप गुंडा एलिमेंट को, जब लंपन्स को सड़क पे उत्पात करने, नंगा नाच करने, समाज में जैसे मर्जी बिहेव करने, किसी को भी डराने धमकाने, किसी को भी सड़क जाम करने, किसी को भी किसी के घर में घुस के धमकाने, और किसी गुंडागर्दी के खिलाफ कोई कंप्लेंट को एंटरटेन न करने का रवैया अपनाएंगे, जब आप ऐसे गुंडों को सरेआम सड़क पे गुंडागर्दी, समाज में गुंडागर्दी करने की छूट देंगे, तो इससे गुंडों का मन बढ़ता है। और सब ये मैं इसके लिए मैं बता रहा हूं कि बेशक आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार बनने के बाद ये गुंडागर्दी बढ़ गई है, पर इसकी शुरुआत अमरिंदर सिंह जी, यस, अमरिंदर सिंह जी आपके शासन में शुरू हुई थी, जब आपने पंजाब में राजनैतिक और धार्मिक कारणों से इन गुंडों को खुलेआम मनमानी करने की छूट दी थी। फिर वो किसी पॉलिटिकल एजिटेशन की आड़ में हो, या किसी रिलीजियस सेंटिमेंट की आड़ में हो, या किसी भी कारण से हो, जब आप गुंडों पे कार्रवाई करने से डरते हो, जब आप गुंडों पे कार्रवाई करने से हिचकते हो, जब गुंडे किसी को भी कोई भी आरोप लगा के मार के टांग देते हो, और आपकी सरकारों में इतनी, सरकार नहीं कह रहा हूं, सरकारों में इतनी भी हिम्मत ना हो कि उसकी निंदा कर सकें। एफआईआर करना, अरेस्ट करना तो दूर की बात है, जब आप निंदा तक करने में सरकारें डरेंगी, जब पुलिस का एसपी एक हत्यारे को गिरफ्तार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो वो हत्यारा यदि प्रेस को एड्रेस करेगा और उसका लाइव टेलीकास्ट होगा, हत्यारे को आप माइक देंगे, हत्यारों को अगर आप मंच देंगे, तो लंपन्स का, गुंडों का, डकैतों का, कतलियों का, मर्डर्स का इसी तरह मन बढ़ता है। और अमरिंदर सिंह जी, ये मन आपने बढ़ाना शुरू किया था। याद है आपने कहा था, वो इत्थे क्यों बैठे हो, दिल्ली जाओ, इत्थे क्यों सड़क जाम करी बैठे हो, याद है ना? सर उस वक्त गुंडों को आप प्रश्रय दे रहे थे, गुंडों को आपने खुली छूट दी थी कि समाज में चाहे जैसे, 4 लोग मिलके, सिर्फ 4 आदमी मिलके रेल जाम कर देते थे, 4 आदमी मिलके सड़क जाम कर देते थे, सिर्फ 4 लोगों ने पूरे पंजाब को बंधक बनाया हुआ था, और आप चुपचाप बैठे थे। आपको याद है कपूरथले वाले केस में वो एसएसपी था जिसने बेअदबी के नाम पे उस हत्या में उस ग्रंथी, उस गुरुद्वारे के सेवादार के खिलाफ अपने ऊपर रिस्क लेके एफआईआर कर दी थी। अदरवाइज चन्नी साहब की गवर्नमेंट उसमें एफआईआर नहीं करना चाहती, तो वो तो एसएसपी साहब ने की थी। आपकी सरकारें पुलिस को कार्रवाई करने से रोकती थी, आपकी सरकारें इन गुंडों को पूरी
खुली छुट्टी देती थी कि जो मर्जी हो वो करो सड़कों पे। तो साहब ये लगातार 2 सालों से चल रहा है। तो साहब गुंडों का मन क्यों नहीं बढ़ेगा? सड़क पे अराजकता क्यों नहीं होगी? तो साहब ये अराजकता तो भगवंत मान साहब ने इनहेरिट की है। ये तो इनहेरिटेड है, विरासत में मिली है बेचारे भगवंत मान को। फिर सर आपके जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन, आपके जैसा जबरदस्त प्रशासक, इतना जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर, वो आदमी जिसे जिंदगी का 60 साल का अनुभव है, जो पिछले 50 साल से तो पॉलिटिक्स में है, जिसने फौज की नौकरी की है, जिसने दुनिया देखी है, जब आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और पॉलिटिकल रीजन से आपने इस गुंडागर्दी की खुली छूट अपने स्टेट में दी, तो बेचारा भगवंत मान तो कॉमेडियन है बेचारा, वो तो कठपुतली है। उसके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं बेचारे के कि वो एक ट्रांसफर अपनी मर्जी से कर सके। वो तो ट्रांसफर पोस्टिंग भी राघव चड्ढा और उसके ससुर जी होने वाले ससुर जी अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। वो तो कठपुतली रबर स्टैंप बिठाया हुआ है पंजाबियों ने। तो जब आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई सर अमरिंदर सिंह जी, तो ये भगवंत मान कॉमेडियन है, ये बेचारा क्या करेगा? इसके बस की लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है। अच्छा सर एक बात और बताऊं, घर में ना पापा आते ही ना घर में शांति हो जाती है। बच्चे कितने ही उद्यमी हो, द एज सून एज द पापा एंटर्स द हाउस देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस। मम्मा से कोई भी नहीं डरता। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे जानते हैं मम्मा कितने पानी में है, मम्मा की पर्सनैलिटी क्या है, मम्मा कितना डांट लेगी, मम्मा कितना मार लेगी। और पापे का रुआ भी अलग होता है, पापा आते ही एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। तो सर जो मम्मी और पापे में अंतर होता है ना सर, वही अंतर होता है योगी की गवर्नमेंट में और भगवंत मान की गवर्नमेंट में। सर आज अगर लॉ एंड ऑर्डर, गुंडागर्दी, समाज में सुख शांति, दंगा फसाद, माफियागिरी कैसे रोकी जाती है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, कैसे भूत को भी सीधा किया जाता है, कुत्ते की पूंछ को कैसे सीधा किया जाता है, अगर आपने देखना है ना तो यूपी में जाके देख लो। तो बड़े से बड़ा माफिया, बड़े से बड़ा गैंगस्टर, बड़े से बड़ा डाकू भी उसकी हिम्मत नहीं है आज यूपी में जोर से सांस भी ले दे। ऐसे खांस नहीं सकता यूपी में कोई आज। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम है बेटा सो जा, नहीं तो बाबा आ जाएगा। और बाबा ऐसे नहीं आता, बाबा की पुलिस ऐसे नहीं आती, बाबा की पुलिस जेसीबी और बुलडोजर लेके आती है। आज यूपी में किसी की हिम्मत नहीं है कि चूम कर जाए। और वही पंजाब है साहब। एक तरफ यूपी पुलिस है जो कल तक सबसे लच्चर, सबसे बेकार, सबसे घटिया पुलिस मानी जाती थी। यूपी से कोई गुंडा डरता ही नहीं, यूपी पुलिस से डरता ही नहीं था। आज उसी यूपी पुलिस का इतना इकबाल हो गया, इतना डर हो गया, इतना टेरर हो गया। मतलब योगी जी की अभी स्वेरिंग नहीं हुई थी। द मोमेंट रिजल्ट आया था ना 10 मार्च को, गुंडों ने आके थाने में सरेंडर करना शुरू कर दिया था। ऐसी तख्तियां लेके आते थे कि प्लीज मुझे गोली मत मारना, मैं गुंडा हूं पर मैं सरेंडर कर रहा हूं, प्लीज मेरे को गोली मत मारना, प्लीज मेरे घुटनों में गोली मत मारना। सर गुंडे अपने आप आके थाने में सरेंडर हो गए 10 मार्च को, जिस दिन अभी काउंटिंग चल रही थी। तो इसे कहते हैं प्रशासन का, सरकार का, पुलिस का इकबाल। इसे कहते हैं प्रशासन की हनक। और भगवंत मान साहब आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको लोगों ने तजवीज लिया है, कहते ये तो फोका चना, ये बस का कुछ नहीं है। आपके पंजाब के जो क्रिमिनल्स है ना, वो अच्छी तरह पहचान गए हैं कि भगवंत मान एक कठपुतली, रबड़ का चूचू, जैसे ना वो स्केयर क्रो बोलते हैं उसको, खेतों में ऐसे करके एक पुतला खड़ा कर देते हैं, ऐसे खड़ा रहता है वो।
चिड़िया पक्षी को डराने के लिए। तो पंजाब के क्रिमिनल्स, फिर वो चाहे पॉलिटिकल क्रिमिनल्स हो, चाहे रिलीजियस क्रिमिनल्स हो, या सिंपल क्रिमिनल्स हो, आजकल पंजाब में 3 किस्म के क्रिमिनल्स हैं, इन तीनों ने पहचान लिया है कि नहीं नहीं ये बंदा नहीं हैगा, ये तो स्केयर क्रो हैगा, ये पुतला या वो चिड़ियों को डराने के लिए खड़ा किया है, तो उससे चिड़िया डरती हैं। भगवंत मान साहब आपसे कोई डरता नहीं। भगवंत मान साहब ने घोषणा की है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में के लिए एंटी गैंगस्टर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। सर वो टास्क फोर्स नहीं, वो सिंपल एक होम सिपाही छोड़ो, पुलिस का सिपाही छोड़ो, होमगार्ड भी अगर खड़ा हो ना चौराहे पे, तो भी गुंडों की टांगे थर थर कांपती हैं होमगार्ड से। तो उसके लिए सर किसी स्पेशल टास्क फोर्स की जरूरत नहीं है, आपका इकबाल चाहिए। आज यूपी में योगी जी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को 1 महीने की छुट्टी दे देना, तब भी किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है। उसको पता है सारी की सारी पुलिस छुट्टी पे है, फिर भी यूपी में किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि जोर से खांस दे या सड़क पे दिखाई दे जाए या किसी को डरा दे धमका दे। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल का यह हाल किया हुआ है। तो सर आपका इकबाल नहीं, आपसे कोई डरता नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है आप सिर्फ एक रबड़ के पुतले हो, आप एक कठपुतली हैं, आप एक रबर स्टैंप हैं। यू आर अ स्केयर क्रो। आप वो पुतला है जिसको खेत के अंदर एक डंडे के ऊपर एक पुरानी सी फटी हुई टी शर्ट और पुरानी सी फटी हुई पैंट और सिर के ऊपर एक मिट्टी की हड़िया रख के उस पर नाक, आंख और मूछ बना दी गई है। दैट इज कॉल्ड भगवंत मान। सर जिस दिन ये पुतलापना छोड़ के जिस दिन दिल्ली से डिक्टेशन लेना बंद करोगे ना और सचमुच के सीएम बन जाओगे, उस दिन ये सारे गुंडे बदमाश 1 मिनट में, इट टेक्स ओनली 1 मिनट टू कंट्रोल द स्टेट। तो सर कठपुतली बनना बंद करो, राघव चड्डे और अरविंद केजरीवाल से डिक्टेशन लेनी बंद करो। सर आप गभरू जवान हो, मर्द बंदे हो यार, यू आर सच एन इंटेलिजेंट पर्सन। थोड़ा दारू दूरू कम पियो, प्रशासन पे ध्यान दो और अपनी जो स्पाइन है ना, रीढ़ की हड्डी, उसको थोड़ा सा मजबूत करो, तन के खड़े हो यार। आपके पास पंजाब पुलिस जैसी गभरू फोर्स है, दुनिया की सबसे तगड़ी पुलिस है आपके पास, 1 दिन में चाहेगी इन सब गुंडों को ठीक कर देगी। सर विल पावर आप में चाहिए, योगी जी से सीख लो। और सुनो, यस, सीखने भेजा था ना अपने चीफ सेक्रेटरी को और पावर सेक्रेटरी को केजरीवाल के पास। केजरीवाल क्या सिखाएगा, सीखना है ना तो आप जाओ योगी जी के पास, ऐसे कि महाराज बाबा जी सानू भी कोई गुरु मंत्र दो, कितना गुंडे कंट्रोल करने, कितना गुंडे माफिया नू सूत करना। सर सीखना है तो योगी जी से सीखो। So all the best wishes to Shri Bhagwant Maan and the new government of Punjab, and all the best wishes to the citizens of Punjab। पंजाब के सभी पंजाबी भाइयों को, नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी नई गवर्नमेंट की, और कामना करते हैं कि गवर्नमेंट अच्छे से अच्छा काम करे। 5 साल तो रहना ही है, सब तो 5 साल अच्छे सुख से बीते। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।